हमारे देश में किसान की आय दोगुनी हो या न हो, छोटे और मध्यम व्यापारियों की आय में कोई बढ़ोतरी हो या न हो, लेकिन हमारे नेताजी के इनकम में 43% की बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, एक एडीआर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में टोटल 8360 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन अब सवाल है कि जो पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं वो महिलाओं को उचित सम्मान क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में मात्र 10% महिलाओं को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसा क्यों? दरअसल एक दिलचस्प बात यह भी है कि जहां एक तरफ किसी भी एक्ट में आपके ऊपर केस रजिस्टर हो तो आपका नौकरी जाने का डर रहता है। जब तक आप केस से बरी न हो जाते तब तक आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल भी नहीं हैं। लेकिन वही इस लोकसभा चुनाव में 1643 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामलों में केस दर्ज है और वह बड़ी आसानी से चुनाव फाइट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक अंजन है और आप देख रहे हैं द मीडियालय। 2024 की लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की माने तो देश भर में कुल 8360 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया है और 8360 उम्मीदवारों में से 23 उम्मीदवारों के शपथ पत्र स्पष्ट न होने से 8337 उम्मीदवारों पर एनालिसिस किया गया है। एडीआर के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में 8337 उम्मीदवारों में से 1644 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामलों में केस दर्ज है, जबकि इन उम्मीदवारों में से तो 1191 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है, जैसे हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण और किडनैपिंग जैसे धाराओं में केस दर्ज है। वहीं हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो भाजपा के 43% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है, यानी भाजपा के 440 उम्मीदवारों में से 191 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामला चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं भाजपा से कम नहीं है। कांग्रेस के 327 कैंडिडेटों में से 143 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामला चल रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी के 44% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामलों में संलिप्तता दर्ज किया गया है। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन में कहा करते थे, हमारी सरकार बनती है तो हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे आपराधिक छवि के लोग जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि इन 10 सालों में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया गया जिससे आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव लड़ने पर अंकुश लगाया जा सके। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मामला चलता है तो वह तब तक सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता जब तक कि वह उन आरोपों से बरी न हो जाए। लेकिन वही जब किसी लीडर के ऊपर क्रिमिनल केसेस चलता है तो वह बड़ी आसानी से ही चुनाव फाइट करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवारों में से सबसे पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, जो आंध्र प्रदेश के गुट्रू से टीडीपी प्रत्याशी है, जो चुनाव आयोग के सामने 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति बताए हैं। दूसरे स्थान पर है तेलंगाना की चेवेला सीट से भाजपा प्रत्याशी कोंडा रेड्डी। उन्होंने अपने हलफनामे में 4568 करोड़ रुपए की संपत्ति बताया है। तीसरे नंबर पर सबसे धनी प्रत्याशी भाजपा के ही पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो है। पल्लवी डेम्पो दक्षिणी गोवा सीट से चुनाव लड़ रही है और उनकी संपत्ति 1361 करोड़ रुपए की है। चौथे नंबर पर है सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है, जो अपने संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने 1241 करोड़ रुपए की बताए हैं। और पांचवें नंबर पर है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ, जो अपने हलफनामे में 716 करोड़ की संपत्ति बताए हैं। पिछले टर्म यानी 2019 की लोकसभा चुनाव में से 324 सांसद ऐसे हैं जो इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन सांसदों के संपत्ति में पिछले 5 वर्षों में सामान्यतः 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन याद रहे कि नेताजी के चुनावी हलफनामे और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 440 उम्मीदवारों में से 403 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 327 कैंडिडेटों में से 292 कैंडिडेट करोड़पति है। जबकि हरियाणा की रोहतक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मास्टर रणधीर सिंह ने अपनी संपत्ति 2 रुपया ही बताया है।
2024 लोकसभा चुनाव में यह सबसे गरीब प्रत्याशी है जो चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति मात्र 2 रुपया ही बताए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़कर ये भी देख ही लिया जाए कि हमारे भावी सांसद महोदय की शैक्षणिक योग्यता क्या है। 121 उम्मीदवार ऐसे हैं जो असाक्षर है यानी अनएजुकेटेड है, और 217 उम्मीदवार ऐसे हैं जो साक्षर है, थोड़ी बहुत अक्षरों की पहचान कर भी लेते हैं। 42% उम्मीदवार यानी 3482 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। 51% उम्मीदवार यानी 4211 उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास की है, तो वही 292 उम्मीदवारों ने डिप्लोमा की डिग्री ही ली है। इस लोकसभा चुनाव में अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो वो महिलाओं के साथ हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी देखा जाए तो 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 8337 उम्मीदवारों में से सिर्फ 797 महिलाएं हैं, यानी 10% महिलाएं ही चुनाव फाइट कर रही है।